संस्कृत भाषा में उपनिषद शब्द उप, नी एवं सद धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास। गुरु या ज्ञान के समीपता का द्योतक है। नी निश्चयपूर्वक, विशेष प्रकार से, स्थैर्यपूर्वक, गंभीरता और दृढ़ता का बोध कराता है। सद धातु है, इसके कई अर्थ है। उपवेशनम, बैठना, गुरु के समीप बैठना। अवसाधनम, नाश करना। किसका नाश करना? तो अविद्या, अज्ञान, दुख और संसार बंधन का नाश करना। गमनम, प्राप्ति, पहुँचना। क्या प्राप्त करना? तो सत्य और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना। तो व्याकरण की दृष्टि से पाणिनि के धातु पाठ में सद धातु का प्रयोग इन अर्थों में मिलता है। सद आसने, बैठने के अर्थ में। सद अवसाधने, नाश करने के अर्थ में। सद गतौ, पहुँचने के अर्थ में। इन्हीं अर्थों के आधार पर उपनिषद का अभिप्राय गुरु समीप उपवेशन, अविद्यानाश तथा परब्रह्म प्राप्ति तीनों से लिया जाता है। निरुक्त जो परंपरागत व्याख्या करता है उसमें उपनिषद गुह्य विद्या है, जो शिष्य को गुरु के समीप बैठाकर दी जाती है। अविद्या एवं दुख का नाश करती है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ है गुरु के समीप निश्चय पूर्वक बैठकर ग्रहण की जाने वाली वह गुण विद्या जो अविद्या का नाश कर परमात्मा की प्राप्ति कराती है। शंकर भाष्य के मत में उपनिषद का तात्पर्य विद्या विशेष जो अविद्या नाशम करोति, अज्ञान का नाश करती है। विषय से परम ब्रह्मण अवगम जनयति, पर ब्रह्म का बोध कराती है। संसार बंधनात् विमोचयति, जीव को जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त करती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि उपनिषद वह गूढ़ वेदांत विद्या है जिसे गुरु के समीप बैठकर शिष्य प्राप्त करता है, जो अविद्या और बंधन का नाश करती है तथा पर ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। इसलिए उपनिषद का वास्तविक अर्थ है परमात्मा विद्या, जो अज्ञान का नाश करके मोक्ष प्रदान करती है। भारतीय दर्शन की आधारभूमि उपनिषद है। इसका स्वरूप केवल लौकिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, अपितु ये परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की साधना के हेतु मार्गदर्शिका है। वेदों के अंतिम भाग माने जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का तात्पर्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि जिज्ञासु पुरुष को समस्त क्लेशों से निवृत्त कर परम शांति तक पहुंचाना है। सामान्य विद्याएं मनुष्य को लौकिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, परंतु उपनिषद वह परम उपकारी विद्या है जो जीवन के परमार्थ को उद्घाटित करती है। इसी के द्वारा जीव आत्मस्वरूप का बोध कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। ईशावास्योपनिषद उद्घोष करता है, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, अर्थात जो साधक समस्त जगत में एकत्व का साक्षात कर लेता है उसके लिए शोक और मोह का कोई स्थान नहीं रह जाता। यही उपनिषदों का परमार्थ है। मानव जीवन दुखमय क्यों है? उपनिषद इस प्रश्न का गंभीर विवेचन करते हैं। जन्म को ये दुख का मूल कारण बताया गया है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख के अनुभव से मुक्ति नहीं है। जन्म का कारण कर्म है, कर्म का मूल राग है, द्वेष है और भय, और इन दोषों का मूल है द्वैत बोध अर्थात आत्मा और अन्य का भेद बुद्धि। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, द्वितीया द्वयी भयम भवति, दूसरे का भान होते ही भय उत्पन्न होता है। अतः जब तक द्वैत का अनुभव है तब तक कर्म भी है,
और कर्म के रहते जन्म मृत्यु का चक्र भी चलता रहेगा। उपनिषदों का सार यही है कि इस जगत का द्वैत माया मात्र है, अद्वैत ही परमार्थ है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। छांदोग्य उपनिषद भी उद्घोष करता है, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वम असि। वही सत्य आत्मा है और तू वही है। इस महावाक्य में जीव और ब्रह्म के अभेद की घोषणा की गई है। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्पष्ट करता है, शांत्यादेवं सर्वपाशापहानि क्षीणहि क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि। अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर सारे बंधन टूट जाते हैं और क्लेश क्षीण होने पर जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार कर्म, उपासना और अन्य साधनाएं क्षणिक दुखों का निवारण अवश्य करती हैं, परंतु त्रिविध दुखों का मूलोच्छेद केवल अद्वैत ज्ञान से ही संभव है। उपनिषदों का परमार्थ यही है कि जब साधक आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत का अनुभव करता है, तब राग द्वेष भय से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। यही उपनिषदों की परमोपकारी विद्या है, जो मनुष्य को न केवल सांसारिक क्लेशों से उबारती है, बल्कि शाश्वत आनंद की अनुभूति कराती है। उपनिषद दुख निवारण का साधन है। द्वैत के मिथ्यात्व को प्रकट कर अद्वैत साक्षात्कार द्वारा परम शांति प्रदान करती है। नाम और रूप से जो भेद दिखाई देता है वह मिथ्या है। परमार्थ में केवल कारण ब्रह्म ही सत्य है। द्वैत का मिथ्यात्व और अद्वैत का साक्षात्कार कराने वाली विद्या का नाम ही उपनिषद विद्या है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, अर्थात दूसरे का भान ही भय का कारण है। परम ज्ञानी आचार्यों ने यह निश्चित किया है कि दूसरे का भान मिथ्या ज्ञान है और यही समस्त संसार का बीज है। इस मिथ्या ज्ञान का निवारण एकत्व दर्शन रूपी उपनिषद विद्या ही करती है। यही उपनिषदों का परम उपकारक है। शांति का वास्तविक स्वरूप अद्वैत साक्षात्कार है। जब तक राग द्वेष भय और अशांति का कारणभूत द्वैत बना रहता है, तब तक दुख का अंत नहीं होता। मनोनिग्रह, भगवद उपासना आदि अन्य साधन अद्वैत साक्षात्कार की भूमिका मात्र है। छांदोग्य, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक उपनिषदों में बार बार प्रतिपादन किया गया है कि परम पुरुषार्थ आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म आनंदो वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानमानंदम ब्रह्म। इन श्रुति वचनों से स्पष्ट है कि उपनिषद विद्या प्राणियों के लिए सहस्त्रों माता पिता से भी अधिक उपकारी है, क्योंकि वह उन्हें परम आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव कराती है। छांदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। अर्थात कार्य जैसे घटपट आदि केवल नाम और रूप के आधार पर भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मिट्टी से बने घटपट आदि केवल नाम रूप के कारण भिन्न दिखाई देते हैं, परमार्थ में केवल मिट्टी ही सत्य है। इसी प्रकार जगत के समस्त कार्य ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। परमार्थतः ब्रह्म ही सत्य है। जगत नाम रूप का प्रपंच मात्र है। सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा उपनिषदों में ही होती है। छांदोग्य उपनिषद की आख्यायिका में वर्णित है कि देवर्षि नारद ने जब सब विद्याओं का अभ्यास किया, पर जब उन्हें आत्मसंतोष नहीं मिला, तो वे सनत कुमार से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने पहुँचे। इसी तथ्य की पुष्टि मुंडकोपनिषद भी करता है। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। ब्रह्म विद्या ही सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है। बादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्र में कहा है, शाखा दृष्टया तो उपदेशो वामदेववत्। अर्थात पूर्व जन्मों में शास्त्राभ्यास से प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि के आधार पर भी उपदेश संभव है, जैसा कि वामदेव मुनि ने कहा। उपनिषदों का परम उपकार यही है कि वे मनुष्य को द्वैत के मिथ्यात्व और अद्वैत के सत्यत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं।
नाम रूप का परित्याग कर साधक जब ब्रह्म एकत्व का साक्षात्कार करता है तभी उसे वास्तविक शांति, आनंद और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि उपनिषद विद्या प्राणियों के लिए शास्त्रों माता पिता से भी अधिक उपकारी कही गई है। कर्मकांड और उपासनाएं विकल्प युक्त हैं, वे अंतःकरण की शुद्धि के साधन मात्र हैं। परमार्थ की प्राप्ति उपनिषद वाक्यों के द्वारा ही होती है। स्वहमस्मि, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे महावाक्य शास्त्र दृष्टि हैं जो अद्वैत बोध कराते हैं। बृहदारण्यक में कहा गया कि वामदेव की ऐसी दृष्टि हुई जिसमें उन्होंने स्वयं को मनु और सूर्य से अभिन्न अनुभव किया। यह शरीर की दृष्टि से नहीं बल्कि सर्वात्म भाव से संभव हुआ है। इसका आशय यही है कि परमार्थ दृष्टि आत्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव कराती है, न कि देही संबंध का भ्रम। समस्त वेद और उपनिषदों का तात्पर्य एक ही है। कठोपनिषद में कहा गया सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति ओमिति तत्, अर्थात वेदों का सार एक ही पद ब्रह्म है जिसका संक्षेप ओम है, ओमकार है। मांडुक्योपनिषद भी प्रणव के 4 पादों का विवेचन कर अद्वैत ब्रह्म को ही परमार्थ बताया है। अ उ म जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं। चतुर्थ पाद तुरीय जो शांत, कल्याणमय और अद्वैत है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। ब्रह्मसूत्र का वाक्य शाखा दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, जिसकी चर्चा अभी मैंने किया था, यह बात स्पष्ट करता है कि शास्त्र दृष्टि से ही प्राप्त अद्वैत दर्शन लोक दृष्टि से भिन्न है। लोक में जहाँ देह देही का भेद मान लिया जाता है, वहीं शास्त्र दृष्टि आत्मा की सर्वव्यापकता का बोध कराती है। यही उपनिषदों का प्रयोजन है। कर्मकांड के विधान विकल्प युक्त हैं, उन्हें किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, किंतु अद्वैत बोध विकल्प युक्त नहीं है। वह आत्मस्वरूप का अनिवार्य सत्य है। अतः कर्म और उपासना साधन चतुष्टय की भूमिका निभाते हैं, परंतु परमार्थ ज्ञान का साधन केवल उपनिषद वाक्य है। कठोपनिषद उद्घोष करता है सर्वे वेदा यत् पदम माम मनन्ति। मुंडकोपनिषद में भी प्रणव का विवेचन कर यही कहा गया है कि तुरीय पद ही ब्रह्म है। शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, अर्थात वही परम शांत, कल्याणमय और अद्वैत आत्मा है जिसे जानना चाहिए। समस्त वेद, उपनिषद और महावाक्यों का लक्ष्य एक ही है, अद्वैत ब्रह्म का अनुभव। कर्मकांड और उपासना मार्ग केवल साधक को अंतःकरण की शुद्धि तक पहुँचाते हैं, परंतु परमार्थ की प्राप्ति उपनिषद वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही संभव है। यही कारण है कि उपनिषदों को विद्याओं की प्रतिष्ठा और सर्वोपकारिणी विद्या कहा गया है। उसमें मांडुक्य, कट, बृहदारण्यक और केनोपनिषद की सम्मिलित व्याख्या मिलती है। इसका मुख्य तात्पर्य है कि सभी वेदों और उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा और परमात्मा का भेद अनुभव कराना। इस तरह से कठोपनिषद और केनोपनिषद ने यह प्रतिपादित किया है कि समस्त वेद एक ही परम पुरुष की उपासना के लिए है। इंद्र और उमा के संवाद यह स्पष्ट करता है कि परम पुरुष दक्ष सर्वशक्तिमान कारण ही है। महाकवि कालिदास ने भी इसी वेदांत तात्पर्य को अपने काव्य में प्रतिपादित किया है। वह एक अद्वितीय पुरुष ही सबका परम लक्ष्य है। देह, मन, इंद्रियों की मोहिनी शक्ति क्षणभंगुर है। वास्तविक ज्योति, वास्तविक आधार केवल आत्मा परमात्मा ही है। जब साधक मोह भ्रम से मुक्त होकर भीतर देखता है, तब उसे ज्योति पुंज अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सारे वेद, सारे उपनिषद और सारे साधन एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। वह अद्वैत आत्मा है जो शांत, शिव और ज्योति स्वरूप है।